अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करी। सिंध में मैदानी सियासत सरगर्म, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम मदे मुकाबिल। कराची और हैदराबाद में जमातों की सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची में यकजहती रैली निकालने में मसरूफ। एमक्यूएम हैदराबाद में ताकत दिखाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। सिंध में मैदानी सियासत सरगर्म हो गई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम मद्दे मुकाबिल। कराची और हैदराबाद में जमातों की सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची में यकजहती रैली निकालने में मसरूफ। एमक्यूएम हैदराबाद में ताकत दिखाएगी। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में एसएचओ की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। बगावत के मुकदमे में नून लीग के एमपीए इमरान खालिद भट्ट को भी नामजद किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में एसएचओ की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। बगावत के मुकदमे में नून लीग के एमपीए इमरान खालिद भट्ट को भी नामजद किया गया है। एफआईआर के मतन में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जुम्मे को इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर मीटिंग की थी, जिसमें रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकियामेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुकदमे में नामजद दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकली। ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अचंभे की बात नहीं। बेगम सफदर ऐवान के 80% फॉलोअर्स जाली हैं। 5.19 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी बेगम सफदर ऐवान के किसी ट्वीट को लाइक नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि बेगम सफदर ऐवान के ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अजनबी की बात नहीं। बेगम सफदर ऐवान के तकरीबन 5.5 फॉलोअर्स में से 80% फॉलोअर्स फेक हैं। 5.5 मिलियन में से तकरीबन 5.19 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी बेगम सफदर ऐवान के किसी ट्वीट को लाइक नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेगम सफदर ऐवान के फॉलोअर्स में से 2.37 मिलियन डेड हैं। आपको बताएं कि उनका कहना था कि कैलवरी क्वीन के 1898 फॉलोअर्स ने एक ही दिन में ट्विटर अकाउंट्स बनाए। बेगम सफदर ऐवान के तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं है। बेगम सफदर ऐवान के तकरीबन 1.4 मिलियन ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत अवाम के वोटों की नहीं है। पीटीआई हुकूमत ने अवाम को कुचल दिया, अवाम का तेल निकाल दिया। नून लीगी अरकान ने जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाई गई। मुल्क में आइन की बहाली से मईशत तरक्की कर सकती है। मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाए। जी हाँ, मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए इंतखाब किया जाए, ये कहना था एहसन इकबाल का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई हुकूमत आवाम के वोटों की बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने आवाम को कुचल दिया, आवाम का तेल निकाल दिया। नून लीगी अरकान से जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाई गई। मुल्क में आइन की बहाली से मईशत तरक्की कर सकती है। मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब न्यासी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। अवाम के सामने चोरी और करप्शन नया हो चुकी। 2018 में आरटीएस बिठाकर मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत किया गया, जिसके वजीर आजम की तरजीह अवाम की बजाय माफियाज को रिलीफ देना है। ये हुकूमत नाअहल, नालायक, चोर और करप्ट है। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें करप्शन और नाअहली ना की गई हो। मरियम औरंगजेब का कहना था कि काबीना इजलास सिर्फ इसलिए होते हैं कि किसके खिलाफ मुकदमा बनाना है। कराए के तर्जुमान सुबह शाम एक खतरनाक बयानिया शुरू करते हैं।
रोज सुबह उठकर नवाज शरीफ और नून लीग का राग अलापते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन ना मिली तो गद्दारी का बयानिया ले आए। जो लोग अवाम की तर्जुमानी नहीं करते, अवाम के मैंडेट से नहीं आए, वो गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गद्दारी का बयानिया मुल्क और जमहूरियत के नुकसान के अलावा कुछ नहीं। अब नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। अवाम के सामने हुकूमत की चोरी और करप्शन अया हो चुकी है। शहबाज शरीफ पर मुल्तान मेट्रो का इल्जाम लगाया गया, जिसकी तरदीद चीनी हुकूमत ने कर दी। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि इंसाफ के बगैर कौमें और मुल्क तरक्की नहीं करते। क़याम पाकिस्तान के बाद ही मुल्क मुखालिफ साजिशें शुरू हो गई थी। मुल्क के खिलाफ अभी भी साजिशें जारी हैं। माजी में मकबूजा कश्मीर साजिश के तहत भारत को दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 बार के वजीर आजम बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क भाग गए। नवाज शरीफ जहाज में बैठे ही थे कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। जी हां, नवाज शरीफ अभी जहाज में बैठे ही थे कि उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। आपको ये भी बताते चले कि वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं इंसाफ के बगैर कौमें और मुल्क तरक्की नहीं करते। क़याम पाकिस्तान के बाद ही मुल्क मुखालिफ साजिशें शुरू हो गईं। मुल्क के खिलाफ अभी भी साजिशें जारी हैं। माजी में मकबूजा कश्मीर साजिश के तहत भारत को दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 बार के वजीर आजम बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क भाग गए। नवाज शरीफ जहाज में बैठे ही थे कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि लाहौर ने नवाज शरीफ और मरियम सफदर का पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या कोई भी पाकिस्तानी, वो फौज से मोहब्बत करता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फौज से मोहब्बत करता है, उधर से फौज से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते। वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं लाहौर ने नवाज शरीफ और मरियम सफदर का पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या कोई भी पाकिस्तानी, वो फौज से मोहब्बत करता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं लूट मार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया है। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश किया है। उन्होंने कहा कि करप्ट अनासिर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं कि अगर बिला इम्तियाज एहतसाब हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा। नून लीग पीपल्स पार्टी का टोला ही तहरीक इंसाफ है। एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले रात के अंधेरे में एक हो जाते हैं। पाकिस्तानियों के हाथ में IMF और वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियां हैं।
जमात इस्लामी के सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क की तबाही का जिम्मेदार वोटर्स को करार दिया गया। कहते हैं कि वोटर्स ने ही सांपों को दूध पिलाकर अजदहा बनाते हैं। जमात इस्लामी के अमीर और सेनेटर सिराजुल हक ने जौहर टाउन लाहौर में नाश्ते और टैलेंट अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए सानिया मोटरवे के हवाले से कहा है कि यूं लग रहा है जैसे सानिया मोटरवे में पेमरा के कारंदे मुलविस हैं, जिन्हें बचाने के लिए खबरें नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई में होता है उससे करप्शन का एहतसाब किताब नहीं लिया जाता। पनामा लीक्स में अपोजिशन के साथ हुकूमत के लोग भी शामिल हैं, जबकि नैब ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मीडिया ने सानिया मोटरवे को उठाया। जमात इस्लामी ने भी वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया। हुकूमत सच का सामना नहीं कर सकती। जन्नत नजीर वादी की बात करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद 3 कश्मीरियों की मैयतें अहले खाना के स्पुर्द कर दी गई। बेगुनाह शहीद कश्मीरियों को आबाई इलाके बाजोड़ी में स्पुर्द खाक कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक तीनों मजदूर कश्मीरियों को जिला शोपियां में काबिज फौज ने एक जाली मुकाबले में शहीद किया था। काबिज भारतीय फौज ने दहशतगर्द करार देकर शहीद किए गए 3 कश्मीरी नौजवानों की मैयतें अहले खाना के स्पुर्द कर दी। तीनों कश्मीरियों को भारतीय फौज ने बारामूला में दहशतगर्द करार देकर शहीद किया था। ताहम तहकीक में तीनों बेगुनाह साबित हुए। भारतीय फोर्सेस ने तीनों कश्मीरियों की कब्र कुशाई करके मैयतें अहले खाना के स्पुर्द की। मकबूजा कश्मीर में शहीद किए गए नौजवानों के वुर्सा का कहना है कि हमारे बच्चों को सफाकी से कत्ल किया गया, इंसाफ के मुंतजिर हैं और कातिलों को लाजमी कटहरे में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब वाहिद ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं। इन 26 लाख हम वतनों के मसाइल को हल करने के लिए सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज और कौंसल खाना जद्दा काम कर रहे हैं। दीगर मामलात के अलावा गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को भी वतन भिजवाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। जी हां, आपको ये भी बताते चलें कि वतन वापस भिजवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान अपने हम वतनों की भरपूर खिदमत कर रहा है। कोरोना वायरस के दौरान सबसे ज़्यादा कर्फ्यू और लॉकडाउन सऊदी अरब में रहा, जिसकी वजह से लोगों की सफारत खाना तक रसाई मुमकिन नहीं थी। ताअहम अब लोगों की बड़ी तादाद को SOPs के तहत रसाई भी हासिल है और इनके काउंसलर और वेलफेयर के तहत कामों की अंजाम दही का अमल भी जारी है। अब जो शायद एक और मुश्किल मरहला पाकिस्तानियों के लिए आया वो कर्फ्यू की सूरत में आया। जब 2.5-3 महीने पूरा किंगडम बंद रहा तो काम पाइल अप हो गया और हर आदमी की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है काउंसलर रिलेटेड कि सफारत आएगा काम कराएगा, काउंसलेट जाएगा काम कराएगा, वो काम शायद हुए नहीं। और यूं फिर जाके जब 3 महीने का अरसा ख़त्म हुआ और जून के शुरू में जब ये कर्फ्यू उठा तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश हमें मिला यहाँ एम्बेसी में और वो रश आज तक है। उसका एक जो बैकलॉग क्रिएट हुआ था वो जाते जाते जाएगा, सेटल होगा। आज भी मैं आज के दिन के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारे पास तकरीबन औसतन मेरे ख्याल में 1400 से 1500 पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे सफारत में रोज़ और यही हिंसा तकरीबन ऑन डेली बेसिस हम इसको देखते हैं कि टर्नओवर में आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारी जो सफारत के अफसरान हैं, जो स्टाफ है, वो ना सिर्फ चाको चौबंद है बल्कि हर तरीके से जो आने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी मदद करने की कोशिश करता है। और ये जो मदद है, ये जो काम है, ये अपनी जगह पे है। जो सऊदी हुक्काम के दिए हुए मुख्तलिफ क़वानीन हैं कोविड रिलेटेड, जिसमें आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपने मास्क रखने हैं, वो सब चीज़ें सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रही हैं एम्बेसी के अंदर। तो आपने शायद सऊदी अरब में मुकीम वर्कर्स और कारोबारी अफराद ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वेलफेयर से मुतल्लिका मसाइल काफ़ी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अफसरान और अमले की तादाद को बढ़ाया जाए। राना अजीम, TV टुडे, सऊदी अरेबिया।
दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान कहती हैं मौसम सरमा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा है। सबसे गुजारिश है कि मुतवक्के कोरोना की लहर से बचने के लिए मास्क पहनिए। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि तमाम दफातर और इदारे मास्क पहनना यकीनी बनाएं। दीगर रियासतों के मुकाबले में अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की और कोरोना के बदतरीन असरात से हमें महफूज रखा है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुतल्लिक। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मौसम सरमा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा है। सबसे गुजारिश है कि मुतवक्का कोरोना की लहर से बचने के लिए मास्क पहने। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि तमाम दफ्तर और इदारे मास्क पहनना यकीनी बनाएं। दीगर रियासतों के मुकाबले में अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की और कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6,513। मजीद 375 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,14,616 मरीज। 513 की हालत तशवीशनाक। 2,98,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वबा फिर से सर उठाने लगी। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के 632 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वबा से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3,14,616 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 6 अमवात रिपोर्ट हुई है और मरने वालों की मजमूई तादाद 6,513 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 375 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हुए। दुनिया भर में कोरोना से 10,37,000 हलाकतें, 3,51,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,14,000, ब्राजील में 1,46,000, मेक्सिको में 78,880, रूस में 21,000, भारत में 1,18,000, तुर्की में 8,384 और सऊदी अरब में 4,850 अमवात हुई। कोरोना से पहली हलाकत 11 जनवरी 2020 में चीन में रिपोर्ट हुई। 9 अप्रैल को कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 1 लाख हो गई थी। कोरोना से पहली 1 लाख अमवात इब्तदाई 89 रोज में रिपोर्ट हुई। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,14,277 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 76,08,46,000 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल से न सिर्फ परेशान है बल्कि मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर खालिद इकराम राना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में सियासी और मुआशी सूरत को तबाह करके रख दिया है और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को बेबुनियाद नैप रेफरेंस में तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुस्लिम लीग को दीवार से लगाने की कोशिश है, मगर किसी सूरत मुस्लिम लीग को ना तो तकसीम किया जा सकता है और ना ही अब हमारे बयानिए को रोका जा सकता है, क्योंकि यही अवाम का बयान। हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी पार्टी को कि हम हर कदम पर अपनी पार्टी के साथ हर उस फैसले पर जो वोट को इज्जत देने का जो हमारा बयानिया है उसके साथ खड़े हैं। और हम ये भी मुतालबा करते हैं तो जितने भी सियासी असीर हैं, कायदीन हैं और स्पेशली मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि उन्होंने नून से शीन नहीं निकाली। तो हम इसको कंडेम भी करते हैं और इसके साथ साथ हम इसका मुतालबा भी करते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, क्योंकि जमहूरी दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाजी एहसान दानिश, खादम बजाड़, मिर्जा मुनीर बेग, राना खादिम, सरदार शुएब, राना अशरफ, सरदार नवाज और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो समुंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि मुल्क में मुस्लिम लीग नून दोबारा बरसरे इक़्तिदार आए ताकि दोबारा से तरक्की का सफर शुरू हो सके।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। सऊदी अरब में 7 माह बाद उम्र की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया और मुतमरीन के लिए मस्जिदुल हराम के दरवाजे खोल दिए गए। मकामी अफराद मस्जिदुल हराम पहुंच गए, जहां कोरोना SOPs के तहत इबादत का सिलसिला जारी है। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में 7 माह बाद मरहला वार उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी। उम्रे की इजाज़त 3 मरहलों में दी गई। पहला मरहला आज से होगा, जिसमें सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त दी गई है, जबकि 6000 मुतमरीन योमिया उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज अदा करने की इजाज़त होगी।